हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युआन रहता है ना, वो जानबूझ के वो हान के बार के पास से आया रहता है क्योंकि वो उसको देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता रहता है। बट वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो हान जैसे ही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो युआन कहता है कि तुम ज़्यादा कुछ सोचो मत, मैं तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आया था, बस मुझे कुछ ड्रिंक करनी थी इसलिए आ गया था। तो हान अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा घर किधर है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। तो युवान इग्नोर करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चला जाऊँगा। और हान बोलता है ठीक है, ओके तुम जाओ। तो युवान चलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो कॉर्नर में जाके बैठ के रोने लगता है और उसकी बॉडी पूरी काँपते रहती है। तो हान जैसे ही ये देखता है तो उसके पास जाके देखता है कि अब क्या हुआ तुमको, क्या प्रॉब्लम है। तो युवान रोते हुए बोलता है, एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द दे रहा है, मैं क्या करूँ। तो हान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, इसी हाथ से मैंने अभी कचरे फेंके थे। तो उसका हाथ पकड़ते हुए युवान कहता है, और मैंने अभी अभी वॉमिट किया था, मतलब हम दोनों गंदे हो गए ना। और फिर वो दोनों हान के घर आ जाते हैं, जहाँ बस युवान शावर लेकर बाहर निकला रहता है और हान से पूछता है, तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है क्या घर पे। तो हान उसको दिखे देखे बिना ही अपने होमवर्क करता रहता है, बोलता है कि हाँ, तुम जाके बॉईल कर सकते हो गर्म पानी और उसको पी लेना, ठीक है। तो वापस से ईवान वहाँ किचन की ओर चला जाता है। पर कुछ ही देर बाद हान को बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती रहती है, जैसे किसी की ठुकाई कर रहा है। तो उधर जिधर से आवाज़ आती रहती है, उधर ही चला जाता है हान। और वो देखता है कि वो किचन नहीं, बाथरूम रहता है, जहाँ से आवाज़ें आती रहती है। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता है और देखता रहता है कि युवान गुस्से से टॉयलेट को देखता रहता है। और हमें पता चलता है कि वो टॉयलेट को ही अपने पैर से मारता है, क्योंकि उसको लास्ट टाइम उसके पैर को चोट लग गई थी ना। तो हान बोलता है उसको पीछे से, मुझे लगता है ये बाथरूम तो है, किचन नहीं, तो तुम्हें तो किचन के साइड जाना आता है, तुम बाथरूम में क्या कर रहे हो। और तुमको पता है ना, इस टॉयलेट को ज़रा सा भी पेन नहीं होगा, तो तुम इसे किक करना बंद करो, ये पॉइंटलेस है। तो ये सब सुन के तो युवान बहुत गुस्से में आ जाता, बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, मैं इसको बस सबक सिखा रहा था, इसने जो मेरे साथ किया है। तो युवान बोलता है, इसको भी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो वापस आके बैठ जाता है, जहाँ पर सिवान अपना बॉयल वाटर पीता रहता है और हान अपना होमवर्क करता रहता है, क्योंकि गर्म बहुत रहता है पानी, तो वो फू फू करता रहता है बार बार ही। तो जिसकी आवाज़ रहती है फू फू करने की, तो उससे बहुत इरिटेट हो जाता रहता है हान, और बोलता है कि यार कितना डिफ़िकल्ट है ये सबको हैंडल करना। और वो पीछे पलटता है और देखता है कि वो अपने जीभ से लिक करता रहता है वाटर को, क्योंकि इतना हॉट रहता है उसके लिए। और बार बार आवाज़ें निकालता रहता है कि यार बहुत गर्म है, आहा। तो ये देख के तो हान उसको गुस्से देखता रहता है। और फिर इवान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मत देखो मुझे इतना घूर के, मैं पानी पी के यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। और फिर उसके नज़दीक आ जाता है बहुत गुस्से से। तो इवान सोचता है, अरे अब इसको गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा ना मैं चला जाऊँगा। और फिर वो गुस्से से बोलता है, मुझे पता है, मैं पानी पी के यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हें मुझे से घूरने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले दूँगा, ठीक है, अब खुश हो। बट हान वहाँ से साइड होके चला जाता है। तो इवान सोचता है, अब इसको क्या हुआ, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ ही देर बाद हान उसके लिए आइस का बाउल लेके आ जाता है, जो बहुत सारे आइस रहते हैं, आइस क्यूब रहते हैं। और वो चॉपस्टिक से बोल खिलाता है, युवान को बोलता है कि ठीक है, अपना मुंह खोलो, मैं तुमको आइस खिला देता हूँ, जिससे तुम्हारे जो जीभ है ना वो जलेंगे नहीं। तो ये देख के तो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो जितने भी आइस बॉल रहते हैं, उसको आधा जो हॉट वाटर है उसमें मिला देता है और वापस से स्टडी करने लग जाता है। तो वो आइस भी खाता रहता है ना, तो उसका भी आवाज़ आता रहता है, इधर उधर चापने का आवाज़ आता रहता है आइस का। तो उसके वजह से बेचारा फोकस ही नहीं कर पाता है। पर वो क्योंकि वो आइस मेल्ट नहीं होता रहता है, तो वापस से वो आवाज़ें निकाल देता है, हू हू। तो उसकी जो ठंडी, जो वाई आइस खाता रहता है ना, तो जैसे वो साँस छोड़ता है तो जिसका ठंडा बल रहता है ना, वो हान के गर्दन के पीछे चला जाता है, क्योंकि वो स्टडी कर रहा है उसके जस्ट सामने। तो ये जो ठंडी सांसें उसके गर्दन को छूती है, तो उसको बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता रहता है और ब्लश करता रहता है, बोलता है कि नहीं, ये क्या कर रहा है,
आइस खा रहा है उसके बावजूद ये स्ट्रेंज नॉइज़ क्यों निकाल रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। और ये बॉयल क्यों कर रहा है मेरे पास ही, इसके गर्दन के पास ही करता रहता है, तो उसको बहुत अजीब-सा लगता रहता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता रहता है कि युआन बहुत अच्छे से एन्जॉय करता रहता है आइस क्यूब को और हॉट वाटर को। चबा-चबा के खाता रहता है। इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हान और उसके जो मुँह को पकड़ लेके बोलता है कि नहीं, इसको अभी-अभी बाहर निकालो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं खा सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही ये सुनता है तो युवान गुस्से में सोचता है अब इस पागल हो गया है क्या हान? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने के लिए? और ये बोल क्या रहा है मैं इसको निकालूँ क्यों? मैंने कहा नहीं था कि मैं यहाँ से चुपचाप से चला जाऊँगा, फिर ऐसी ये हरकतें क्यों कर रहा है? पता नहीं। फिर युवान गुस्से से बोलता है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो जैसे ही ये सुनता है तो युवान अपना हाथ हटा के अपने शर्ट से वाइप करने लग जाता है। तो ये देख के तो युवान बहुत गुस्सा करते रहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई? मतलब क्लीनेस की एडिक्शन तो मुझे है ना, और ये क्या बात कर रहा है? मतलब मुझे छूने से इसका हाथ गंदा हो गया? ऐसा कभी होता है क्या? हे! और वो गुस्से में बोलता है, हे सुनो तुम ये क्या कर रहे थे मेरे साथ? और तभी उसके जो हान का यहाँ का फ़ोन है वो बजने लग जाता है। तो वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करने चला जाता है। और फिर वो फ़ोन से ही किसी को बोलता रहता है कि ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा वहाँ पर। और वो जल्दी-जल्दी से अपने जो जैकेट है उसको पहनने लग जाता है। ये सब युवान देखता रहता है और फिर वो अपने कबर्ड से कुछ पैसे निकाल लेता है और वो चलने लग जाता है। तो युवान कहता है, "क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ?" तो हान कहता है, "इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये मेरा मैटर है, तो तुम्हें इसमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर चले जाओ और दरवाज़े को खुला ही रखना है, ठीक है?" तो पर युवान ना उसको जाने से रोक देता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, "क्या पता तुम्हारे पास इतने पैसे ना हों जितनी तुम्हें ज़रूरत हो।" और फिर हान कुछ बोलता नहीं रहता है। फिर युवान एकदम बोलता है, "ठीक है, मैं बिल्कुल मज़ाक नहीं कर रहा हूँ इस बारी, मैं सीरियस हूँ। मतलब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।" और फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है और ऑपरेटिंग रूम के बाहर हान वेट करता रहता है। तभी युवान उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता है और फिर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। फिर हान कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें वापस से घर चला जाना चाहिए। तो युवान कहता है इट्स ओके, वैसे भी मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी साइड हान बहुत टेंस रहता है क्योंकि उसकी दादी माँ रहती है, वो हॉस्पिटलाइज़ रहती है और उसका ऑपरेटिंग चल रहा है। तो बोलता है कि देखो, मुझ में बहुत सारा बर्डन है और मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अब तुम चले जाओ। तो जैसे ही ये सुनता है युवान कि क्या? मैंने कब कहा कि उसे मेरी केयर करे? मैंने तो ऐसा कभी बोलता ही नहीं हूँ। इसको क्या लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? हुँ। और फिर वो देखने लगता है कि सच में हान रहता है, वो बहुत थका रहता है, बहुत डरा रहता है। और फिर मन में सोचता है, मैंने फर्स्ट टाइम इसके इतने सारे एक्सप्रेशन देखे हैं। इससे पहले ये सिर्फ़ स्ट्रेट एक्सप्रेशन लेके चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को खो देगा। मुझे पता है इसकी दादी माँ इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर बोलता है, मुझे पता है दादी माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। फिर कुछ ही देर बाद ऑपरेटिंग रूम से डॉक्टर और नर्स निकल आते हैं। फिर उनको देख के युवान और हान दोनों उसके नज़दीक जाके पूछते हैं कि अब कैसी है ग्रैंडमा? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? तो डॉक्टर बहुत मुस्कुराते बोलता है कि हाँ, ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया है। हम कुछ ही देर बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तब तक आप लोग पे जो है इसका, उसको पटा देना। तो वो दोनों डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं और फिर वो लोग बिल पे करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। जहाँ पर से जैसे ही देखते हैं युवान की बाप रे! 30,000 से ऊपर है इसका बिल। तुम इसका बिल कैसे पे करोगे? वो भी इतना एक्सपेंसिव है ये बिल, तुम्हें नहीं लगता? और फिर वो जल्दी-जल्दी से उसका अमाउंट फिल अप कर देता है हान और फिर वो सब देख के युवान सोचता रहता है कि इतने सारे पैसे पता नहीं कितने टाइम से सेव कर रहा था ये सब। और वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब। और फिर वो लोग चलने लग जाते हैं, जहाँ पर सिवान कहता है कि देखो अभी सुबह भी होने वाली है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक दिन का स्किप ले लेना चाहिए स्कूल से? तो हान कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले घर चला जाऊँगा उसके बाद स्कूल चला जाऊँगा। तो जैसे ही ये सुनता है तो ईवान बहुत गुस्से में बोलता है, क्यों तुम्हें क्लास जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने थक गए हो? अपने आप को एक बार मिरर में तो देखो, तुम इतने थक गए हो कि पूछो ही मत। बट हान मना कर देता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं स्कूल जाके ही रहूँगा। दिव्यान बोलता है तुम तो इतने अच्छे हो ग्रेड्स में, तुम स्कूल में हमेशा टॉप करते, तुमको नहीं लगता ये बहुत इनफ है तुम्हारे लिए? तो हान बोलता है इट्स ओके, मुझे ग्रेड्स का कोई मैटर नहीं करता है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं। बस मैं इस टाइम को एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे लिए हर दिन बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता। और युवान मन में सोचता है
इससे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? चलो छोड़ो, जाने भी दो। वैसे भी मेरी बात तो सुनेगा नहीं और ये सब कहना कितना पॉइंटलेस है। चाहे मैं कुछ भी करूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। और वैसे भी अब सुबह होने वाली है। मुझे पता है वो तो अपना ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करेगा। हाँ, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं इसके लिए ब्रेकफ़ास्ट खरीद सकता हूँ और स्कूल टाइम में इसको दे दूँगा। तो वो दोनों अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। हाँ रहता है वो अपनी दादी से मिलने के लिए, वो और चला जाता है और युवान वापस से बाहर निकल जाता है उसके ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।